चाहे दुनिया का कोई सा भी प्रीवियस उठा कर देख लो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं और इस तरह के क्वेश्चन 4-4 नंबर में आते हैं। अब बच्चे इन सब क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं, लेकिन आज आपको कंप्लीट करना है। अगर क्लास 9th में हो, अगर इस सेशन में अगर आप मिड टर्म देने वाले हो या फाइनल देने वाले हो ना मेरे भाई, डंका बजा दोगे पेपर में। बस आप सिद्ध से समझो कंसेप्ट क्या है और ये क्वेश्चंस क्यों बार बार पूछते हैं एग्जामिनर्स, और फेवरेट क्वेश्चंस होता है। बुक में ये सारे क्वेश्चंस नहीं होते, बट तुम्हारा भाई पिछले साल भी देख लो जाके कि मेरे भाई वो सारे क्वेश्चंस क्लास हुए थे जो यहाँ से करा दिया जाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे SSP पे ही ऐसी चीजें हैं जो आपको अगड़म तिगड़म नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट कंसेप्ट या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मिलेगा। मेरे भाई आपके सामने कह रहा फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये सारी सिनेरियो देखा, 4/216 उसकी पावर -2/3, यहाँ पे 1/256, 3/4 यहाँ पे माइनस में है। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर आपने क्लास 8 में एक एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने, 1 की पावर यहाँ पे -m, तो ये लिखते थे आप यहाँ पे पॉजिटिव। जब भी कभी भी कोई चीज नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव में डाला जाता है। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे है, लिखो फटाफट से आंसर्स। यहाँ लिखो 4 और मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि आप देख लो डिनोमिनेटर में है, इससे ऊपर करेंगे तो जो माइनस वाला टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से सुनना। तो उसी तरह से 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 216, अब पावर क्या हो जाएगा, ये 2/3 क्या हो गया, प्लस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई ये हमारे पास 256, ये हो गया माइनस तो छोड़ो क्योंकि प्लस बन गया। प्लस में यहाँ पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 243, इसे हटाओ, ये आइडेंटिटीज लिख लेना आप। ये है यहाँ पे 1/5। ये पॉइंट समझ आ गया। इसी तरीके से जब ये पॉइंट्स आ जाता है तो मेरे भाई पॉइंट याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको किसी भी तरीके से जो आपके बीच में यहाँ पे जो नंबर्स है एक्सपोनेंट वाला, ये पावर से डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, मतलब इनको इस तरीके से तोड़ना होता है, मतलब ऐसे टर्म्स में जो ये डिनोमिनेटर कट जाए। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये 4 तो आपके सामने एज इट इज रहेगा। अगर ये 216 216 की बात करें तो ये आपके होते हैं 6 का क्यूब, तो आप 6 का क्यूब रख दो। अब मल्टीप्लाई जो ऊपर पावर था उसको आप एज इट इज रख दो, प्लस ये 1 का तो कोई मैटर नहीं है। अगर आप 256 को तोड़ोगे ऐसा क्या नंबर आएगा जिसकी पावर 4 रख दो तो 256 आ जाए, तो 4 की ही रखने से आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 की पावर 4 रख दूं और यहाँ पे 3 की पावर 4 रख दूं, जो उसका पावर है देखो कैसे, अगर 4 × 4 × 4 × 4 करोगे तो आपका कितना बनेगा 256। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये अगर आप 64 को 4 से करोगे तो देखो 4 4 जा 16, 1 24 और 1 25, 256। मतलब कि आपके सामने ये नंबर्स बन गया। मतलब आप 4 की पावर 4 आराम से रख सकते हो। प्लस में यहाँ पर रखो 2 ऐसे रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पढ़ाई के साथ कमाई भी मुमकिन है। ग्लो रोड से रीसेलिंग करिए और हर महीने 52,000 तक कमाइए। हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल ऑयल, 10 दिन तेल लगाओ बाल उगाओ। एंटायर इंडस्ट्री हैज गिविंग प्रोडक्ट्स दैट डोंट वर्क। 1/5 रखो तो आपका आंसर सेम बन जाएगा। अगर 3 को 5 बार लिखोगे तो वो आपका 243 निकल के आएगा। ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कि ये जो 4 ऐसे रखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल कर दिया। ध्यान से सुनते जाओ, यही एक रामबाण है। तो ये देखो 4 हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बच गया। कितना बच गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब बच गया यहाँ पे। अब प्लस में ये 2 तो एज इट इज रहेगा, कट गया तो कुछ नहीं, 3 है, इसकी पावर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप यहाँ पर रखो 4 ऐसे, इंटू में 36। अब प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हो जाता है आपके सामने कितना होता है 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 64। कितना हो गया यहाँ पे 64। देखो कैसे 4 × 4 × 4, 16 4 चौके 16, 16 चौके 64। प्लस में ये 2 3 जा कितना हो गया 6। ध्यान से समझते जाओ। ये समझ गए क्या हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कैसे आएगा 6 4 जा
6 को 4 से करो तो कितना आएगा 24, तो ये 24 का 4 आ गया, कैरी 2, अब 4 3 जा 12 और 12 और 2 कितना बच गया आपके पास में, बच गया यहाँ पे 12 to 14, तो ये हो गया 144। देखो कर लो यहाँ पे 36 को 4 से करोगे 6 चौको 24, 2 12 और 2 14, 144। अब प्लस में ये 64, अब प्लस में हो गया 6, तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो मेरे भाई सारा खेल कहाँ था, जो इस एग्जाम में जो 9th क्लास के बच्चे फंसते हैं इस कुछ तरह के क्वेश्चंस में। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी किए नहीं होते, एग्जाम्स के सामने अचानक आ जाता है तो भाई वो ब्लर हो जाते हैं। लेकिन आपको जो मैंने मेथड बताया कि किस तरीके से पावर को आप हटा सकते हो, ये सेम अप्लाई कर देना, आपके 4 नंबर सेक्शन डी कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शिद्दत से करना है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, ये 144 ऐसे रखो और ये कितना हो गया 70, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 144 में 70 जोड़ो 4 और ये कितना हो गया 11, 214, कितना आ गया 214, कितना आ गया भाई यहाँ पे 214 आंसर आ गए इसके क्वेश्चंस के। समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था और देख लो क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, हलवा सा क्वेश्चन था। और बहुत बार एग्जाम में गवर्नमेंट में पढ़ते हो, मैंने भाई ऑफलाइन में हर जगह देखा है ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछता है लेकिन बुक में कहीं नहीं है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लो, आपके पूरे इस वीडियो से 4 और 3 7 नंबर पूरे हो जाएंगे, इतनी 110% गारंटी है। तो कंप्लीट देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधा समीर भाई को याद करना और ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्या है यहाँ पे √11 माइनस है, यहाँ पे क्या है भाई √11, देखो पसीने से ये भी नहीं चल रहा, यहाँ पे 7 अपॉन में √11 अब प्लस में √7 इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू 77। ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से सुनो, शिद्दत से सुनो मेरे भाई, ये पॉइंट जब भी कुछ करना हो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। ये रखो आप 11 अपॉन में ये रखो, बस जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। ये 7 इससे रेशनलाइज करवाओ, रेशनलाइज करवाते नहीं मतलब इसे ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर ले जाओगे तो 11 आएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये 7 और ये चीज़ को आप नीचे जानते हो सेम ही चीज़ रखा जाता है। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। जब इतनी सारी चीजें समझ आ गई तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे √a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप ये देख सकते हो 2 बार है तो मैं 1 बार लिख सकता हूँ और नीचे a प्लस बी का, मतलब कि आपके पास कंसेप्ट पता है फॉर्मूला, यहाँ पे a प्लस बी, ये भाई मैं आपको बता चुका हूँ रामबाण से भी बर्भाष सूत्र भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज को कोई भी नहीं भूलेगा, इस पॉइंट को याद रख लो, जितने भी शेर नहीं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रखो, इस आइडेंटिटीज को कोई नहीं भूलेगा, आपके जीवन में हमेशा काम आना है जब तक मैथ से मोहब्बत है। ठीक भाई, मैथ से ही मोहब्बत करना, ध्यान रखना भाई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो आप क्या लगाओगे √11 a स्क्वायर, अब माइनस में √7 ये b स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए भाई इसको पहले थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। चलो ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। तो चलो मेरे भाई इतनी चीजें समझ आ रही है, तो यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस क्या है यहाँ पे, दोनों आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, ध्यान सुनो। ये है आपके सामने क्या है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है तो क्या होता है मेरे भाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये दोनों आइडेंटिटीज लिख लो। एक और लिख लो यहाँ पे a प्लस b, ये आपको पता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। अगर कोई बोल रहा है ना कि क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बच्चे बोल चुके हैं मेरे भाई ये फॉर्मूला गलत है, तो मेरे भाई जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा बनते हैं उन शेरनियों के लिए ये है कि a स्क्वायर अब प्लस में 2ab भी लिख सकते हैं, प्लस में b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में इधर उधर कुछ होता नहीं। समझ रहे हो बात को, तो मेरे भाई ऐसा ही है। चलो a माइनस बी का तो क्या होगा √11 a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रखो, यहाँ पे 7 a स्क्वायर b स्क्वायर अब माइनस 2 और a की वैल्यू कितना है √11, अब b की वैल्यू कितना है √7 और नीचे आपको पता चल गया a स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये हो गया 11 माइनस हो गया 7। अब कैसे करोगे, इससे इसे भी कैंसिल करो, इससे इसे भी कैंसिल करो, तो 7 4 कितना हो जाएगा
हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon 7 से करो तो कितना आएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटीज आपको मैंने बताया था, अच्छा 10th वालों को बताया। देखो भाई, ये अगर मान लो अंडर रूट में a है और मल्टीप्लाई अंडर रूट में b है, तो अंडर रूट में हो जाएगा a और b। तो ये भी आइडेंटिटीज आप नोट करो। ये सारी आइडेंटिटीज, जितनी आइडेंटिटीज बताई ये और जितनी आइडेंटिटीज ये, नौवीं के लिए रामबाण है। बस दिल दिमाग में छाप लो, ये सिंगल वीडियो आपको 7 नंबर दे के जाएगा, इतनी 110% गारंटी है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई में डाल दो। तो ये हो गया 77 और नीचे कितना आ जाएगा, 11 से 7 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ के। अब इतना चीज आने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा अब पीछे जाना है। पीछे कैसे, हमें ये देखना है कि क्या पूछना चाह रहा था। ये पूछना चाह रहा था a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी अंडर रूट में 77। तो आप क्या करो मेरे भाई, इसके बराबर में आप रखो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या रखो बराबर में। ये आप पेपर में ना जो ये पैटर्न है आप साथ साथ करके जाना, यहाँ पे हो नहीं पाता, पहले इसे सॉल्व कर देना, लास्ट में जाके इसे पुट कर लेना। क्या था यहाँ पे, a माइनस बी अंडर रूट 77 ये लाना था। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये लाना था, यहाँ पे ले आता हूँ, कभी आपको दिखे नहीं मेरे भाई। ये देखो अगला, तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी अंडर रूट में 77 है, यहाँ पे ये है, ये जो 4 है होल अपोन है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और पूरा पूरा नंबर बेड़ागर कर देते हैं। तो यहाँ पे समझो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये 4 है होल अपोन में, तो यहाँ पे 18 अपोन में 4 है, अब माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट 77 अपोन में 4 है, बराबर में a माइनस बी अंडर रूट 77 है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये जो हो जाता है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में, ये वाला ये a के बराबर होता है, किसके बराबर, a के बराबर। और जो ये वाला टर्म्स होता है, ये वाला टर्म ये होता है आपके इसके बराबर। तो अब यहाँ से आपको a b की वैल्यू निकल के आएगी। समझो बातों को, ये देखो मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं 18 अपोन में 4 बराबर a, बस यहाँ पे रखो ये अंडर रूट 77 अपोन में 4 बराबर में b अंडर रूट 77। अब देखो कैसा जादू दिखेगा। अब ये जादू दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से, कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से। ये 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2। समझो मेरी बात को। अगला देखो, इस 77 रूट से कैंसिल आउट, क्योंकि सामने सामने क्या होता है, कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया आपके पास 1/2। तो b की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1/2। तो ये था मेरे भाई सिंपल से क्वेश्चन, तो कि आपके मैक्सिमम टाइम आए होंगे पेपरों में और आएंगे। ये भी पॉइंट याद रखना। अगर अभी भी लाइक नहीं करो